यही है। ताकिन भाई को फोन करके बताता हूं मैं। हेलो ताकिन भाई, जो एड्रेस आपने दिया था ना, मैं ठीक उस दरवाजे के सामने खड़ा हूं ताकिन भाई। हाँ हाँ, आसानी से मिल गया था मुझे। दरवाजा खटखटाऊं या ऐसे ही अंदर चले जाऊं? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है भाई। क्या मतलब है? इस सब की क्या जरूरत है? और मैं उमर की माँ हूँ, और कोई इस मामले में झूठ कैसे बोल सकता है? बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप उमर की माँ हैं तो आपको हमारे साथ चलने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगेगा। क्या हुआ? हाँ? ये मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। हाँ? ये जानने के लिए कि मैं उमर की सगी माँ हूँ या नहीं। हाँ, ये टेस्ट इसी वक्त करवाना चाहते हैं। बच्चा अपने पास रखने का कोई और बहाना नहीं मिला? हाँ? अब ये टेस्ट वाला मसला बीच में कहां से आ गया? ऐसी बात इस मासूम औरत से तुम कैसे कर सकते हो? हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। लेवेंट सर यकीन करना चाहते हैं बस। टेस्ट लाजमी होगा, बल्कि नूरगुल साहिबा के आने के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अब प्लीज वक्त बर्बाद मत कीजिए और मेरे साथ चलिए। इस डीएनए टेस्ट के बगैर उमर को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा टेस्ट होगा, आप प्लीज परेशान नहीं हो। हम कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता। तुम इसी वक्त ताकिन भाई को फोन करो और उन्हें सारी सूरत हाल बताओ। अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं। वाह भाई वाह, ताकिन भाई सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। बोलो नूरगुल। ताकिन भाई, लेविन और मरियम यहाँ आए हैं। उमर भी उनके साथ है। वो हमारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। उसको सब कुछ पता चल जाएगा। बताएं क्या करें? ये ख्याल उसे कैसे आया? हम खुद इस बात को लेकर बहुत हैरान हैं। इसने इससे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया था। हेलो, सुन रहे हैं आप? सब्र करो 1 मिनट, मुझे सोचने दो। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो तुम मुझे टेंशन देना छोड़ दो और ऐसा करो, उनके साथ हॉस्पिटल जाओ और जैसा वो करने को कहें करती जाओ। समझ गई? भाई, टेस्ट के बाद तो उन्हें पता चल जाएगा कि उमर मेरा बेटा नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम उनके साथ चली जाओ। लेवेंट को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिस अस्पताल में भी ले जाएं, मुझे फौरन उसका नाम बता देना। मैं सब संभाल लूंगा। टेस्ट का रिजल्ट आप कैसे संभालेंगे? नूरगुल, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तुम परेशान मत हो, उनके साथ जाओ। उन्हें शक नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नूरगुल? क्या भाई ने तुम्हें उनके साथ जाने का कहा है? हाँ। बोलो दोगान। भाई, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उस घर में कौन रह रहा है। भला कौन रह रहा है वहाँ? वो नूरगुल का एक बेटा है भाई, और एक बहन भी है, और वो ही अपने भांजे का ख्याल रखती है। नूरगुल हमसे कुछ छुपा रही है भाई। नेरो ठीक कह रही थी भाई, मगर मैंने यकीन नहीं किया। वाह वाह वाह, दोगान बेहतरीन। ठीक है, अब जल्दी से वापस आओ और मुझे सब तफसील बताओ। उम्दा। उस नूरगुल साहिबा की सारी हकीकत जानकर अब ये खेल मैं खेलूंगा। हाँ, जबरदस्त। ये तीनों अब कहाँ चले गए हैं? खुदा गरक करे, मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर पा रही। हेलो,
हेलो मेलिस, हमारा प्लान एक बार फिर खतरे में है। ये मामला मेरे हाथ से निकल गया है। एक मिनट, मुझे बताओ क्या हुआ है। लेवेंट नूरगुल को डीएनए टेस्ट के लिए ले गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सारी हकीकत सामने आ जाएगी, सब हाथ से निकल जाएगा हमारे। अगर ये टेस्ट हो गया तो लेवेंट और मरियम को हम कभी अलग नहीं कर पाएंगे। मेलिस रिलैक्स हो जाओ, मेरे पास एक और प्लान है। देखो, इस बार अगर हम लोग नाकाम हो गए तो हर चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। आपा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा आपा, मुझे घर ले चलें। आपा की जान, हम घर जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत जरूरी काम करने हैं, ठीक है? मुझे घर जाना है। लेन भाई, आप मुझे घर लेकर चलें। एक जरूरी काम है, वो कर लें, फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? बहुत देर लगा दी। हाँ, आपको ही लेने आ रहा था मैं। सॉरी, आने में देर हो गई मुझे। चले आए, कार में बैठे। आ जाए आपा की जान। हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? नेशनल हेल्थ सेंटर पास ही है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नेशनल हेल्थ सेंटर। लेवेंट साहब, मेरा खेल शुरू होने वाला है। अगर हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो गई तो लेवेंट का चेहरा देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। हेलो दुगान, फौरन वापस जाओ जहां वो नूरगुल साहिबा का बेटा रहता है। तुम उसकी बहन और बेटे को फौरन वहां से लेकर मेरे भेजे हुए पते पर पहुंचा दो, ठीक है? मेलिस वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? फौरन जाओ। हाँ, क्या जो कहा है करो। उस बच्चे को खून का टेस्ट देने दो, ठीक है? वो बहुत जिद्दी है। लेवेंट उमर का डीएनए टेस्ट जरूर करवाएगा, समझे? अगर हमने अक्लमंदी से काम न लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम जल्दी वहां जाओ, ठीक है? मैं बाकी तफसील तुम्हें मैसेज पर भेजता हूं, समझ गए? हेलो मेलिस, वो लोग नेशनल हेल्थ सेंटर जाएंगे। दुकान वहां तुम्हारा इंतजार करेगा। कोई मसला हो तो तुम मुझे बताना। अब जल्दी जाओ, जाओ, देर मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। आयशा, पूरे रास्ते खामोश रही हो, कोई मसला है क्या? अरे वाह, तुम दोनों वापस आ गए। कहाँ जा रही है दादी जान? कहीं नहीं बेटा, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ ताकि मैं ताजा हवा में सांस ले सकूं। कमरे में जा रही हूँ। दादी जान, मैं बहुत थक चुका हूँ, आज के लिए माजरत चाहता हूँ, कल ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस लड़की ने कहा तो घूमने जाओ, दादी ने कह दिया तो थकन शुरू हो गई। बहाने बनाना तो कोई इनसे सीखे।
बाहर जाती हूँ, आपने जरूर चेंज करना होगा। आयशा, जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो। नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है आयशा। मैं जाकर देखती हूँ। अरे अम्मी, खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। आयशा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस जरा थक गई हूँ। हाँ, लग रहा है। जानती हो मैं क्यों आई हूँ? दरवाजे पे कौन है आयशा? ओहो, सफिया आंटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। आयशा को दिखा रही थी कि मैं क्या लाई हूँ। वो जमील की शर्ट पर तुमसे ब्लीच गिर गया था ना, वो मुझे पता नहीं था कि कौन सा कपड़ा या कलर है, इसलिए मैं बहुत सारी शर्ट्स लेकर आ गई। ये तकल्लुफ क्यों किया आपने सफिया आंटी? बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं बहुत सारे कलर्स लेकर आ गई। अरे आप ऐसे ही दरवाजे पे खड़े रहकर बात करते रहेंगे, अंदर आ जाइए ना। अम्मी माफ कर दे, मुझे ख्याल नहीं रहा, अंदर आइए। अरे कॉफी बहादुर साहब। तुम आज तक मेरे लिए कॉफी लाना नहीं भूली हैसली। आप अभी तो आए हैं, मैंने सोचा कि थक गए होंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। वहां रख दो प्लीज। पजल मुकम्मल करने वाले हैं? हाँ। मुझे बहुत पसंद है, काफी अरसा हो गया मुकम्मल किए हुए। मैं काफी अरसे से मुकम्मल करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, सोचा आज कर लूं। जरूर करना चाहिए, आपका अच्छा वक्त गुजरेगा और आपको ये पसंद भी है। बिल्कुल, बहुत पसंद है। अरे हाँ, हुरिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा मना करती थी, तो कभी मुकम्मल नहीं कर सका। ठीक कहा, हुरिया साहिबा को इस तरह के गेम पसंद नहीं है। मेरा मतलब दिलचस्पी नहीं है। हुरिया इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, उसे इस तरह के खेल वक्त जाया करने के बराबर लगते हैं। वो नाराज ना हो जाए कहीं मैंने ये गेम नहीं खेला। असली अब मुझे मौका मिला तो करना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने बहादुर साहब। मुझे लगता है इंसान को वो सब करना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, चाहे दूसरे को नापसंद हो। बिल्कुल ठीक कहा असली, ब्रावो। मेरा भांजा तो बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों इसका ब्लड टेस्ट करवाऊं? तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है? भाई नूरगुल साहिबा ने कहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो मेरी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रही। ये आप सब अपनी बहन से पूछें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए। चुप हो जाओ मेरी जान, बस अभी अम्मी के पास ही जा रहे हैं। हाँ ताकिन भाई, मैं उस बच्चे को और उसकी खाला को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैलिस वहीं पर है ना? ठीक है भाई, रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। इस बार तो आप बहुत जबरदस्त कपड़े लेकर आई हैं। वैसे आप सारे ही कपड़े बहुत अच्छे लेकर आई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पसंद करूं। आयशा, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा इसमें? पता नहीं, जो भी अच्छा लगे आपको, पहनना आपने है। मुझे तो ये वाला पसंद आया। मुझे भी सबसे ज्यादा यही पसंद आया था। चलो तय हुआ, अब आयशा अपने शौहर के लिए शर्ट सिएगी
ठीक है ना आयशा बेटी? आयशा, तुम्हें शर्ट सीनी आती है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें सिलाई करना भी आती है। हाँ आती तो थी, लेकिन बहुत अरसा हो गया सिलाई की नहीं मैंने। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। तुम सिलाई करो और मुझे पसंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तौबा है, कैसी बातें कर रहे हो? ये आयशा मेरी बहू ये सिलाई करेगी? इसे तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता होगा, और ये तुम्हारी शर्ट सिएगी? ओहो, सत्यानाश करके रख देगी। अम्मी जान आप ठीक कह रही हैं, मैं मेजरमेंट लेकर जल्दी सिलाई कर देती हूँ। शाबाश बेटी। कहाँ रह गए थे तुम? लेवेंट और नूरगुल अंदर हैं। उमर का टेस्ट भी हो गया। हॉस्पिटल में बात हो गई है क्या? जाहिर है, तुमने इन्हें सब समझा दिया ना? जाहिर है भाई, मगर दोबारा बता देता हूं, तुम्हें मेलिस साहिबा के साथ अंदर जाना होगा। बस बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ गई? देखो तुमने मुझे अभी तक वजह नहीं बताई है। मैं इन सब के बारे में पहले आपा से पूछ लूं। अरे भाई हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी आपा से करवा देता। अभी जो कह रहा हूँ वो करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अंदर जाओ और टेस्ट करवाओ। जाओ शाबाश, देर मत करो, जाओ। चलो मेरे साथ, फोन पास रखना। हाँ, गुड मॉर्निंग एस्ली। गुड मॉर्निंग बहादुर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दफा पतंगबाजी का त्योहार नहीं होगा। मैं तो 1 साल से उसका इंतजार कर रही थी, पता नहीं होगा भी या नहीं। जरूर होगा। इस त्योहार के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं और तैयारियां भी पहले ही मुकम्मल कर लेते हैं। अरे हाँ, ये त्योहार तो कल है ना? हाँ कल ही है। आप जा रहे हैं ना त्योहार में? तुम साथ चल रही हो ना? इंशाल्लाह, ज्यादा काम ना हो तो जरूर चलूंगी मैं। मेरी तरफ से इजाजत है। बहुत शुक्रिया आपका। चेस्ट, 18.5 ये हो गई लेंथ। ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ। मेजरमेंट्स नोट करती जा रही हो, लगता है काफी एक्सपीरियंस्ड हो। बेशक ज्यादा अरसा ना गुजरा हो, लेकिन मेरी अम्मी इस काम में माहिर हैं। आयशा मुझसे ज्यादा माहिर है, इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, लेकिन पुराने दर्जियों को मात दे सकती है। लगता है मेरी किस्मत तो खुल गई है और अब पता नहीं कितने राज खुलकर सामने आएंगे। खामखा तारीफ कर रहा है। कितनी सुघड़ है मैं जानती हूँ। कुछ कहा आपने? हाँ, कुछ नहीं कहा मैंने। अब आप बैठ जाएं, मुझे कॉलर की मेजरमेंट्स लेनी है। आयशा, ये बताओ कि डिनर के बाद हम सिनेमा चलें? सिनेमा क्यों? दरअसल मेरा दिल कर रहा है और तुम्हें भी तो पसंद है। मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत थक गई हूँ आज। क्यों बेटी, जाओ ना, मियाँ बीवी को साथ घूमना चाहिए। ये क्या बात कह दी आपने? आजकल अकेले ही वक्त गुजार रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कहा उससे? सिनेमा जाना चाहते हो? कैसे जा सकते हो तुम सिनेमा? मुझसे क्या कहा था?
दादी जान बहुत थक रहा हूँ, आराम करना चाहता हूँ और मुझे दरवाजे पर ही इनकार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादी जान, जब आपने कहा था तो मैं बहुत थका हुआ था और ऑफिस से लौटा था। अब मेरा बाहर जाने का दिल चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? असल में ज्यादा भी नहीं थकी हुई हूँ। मैं भी एक मूवी की रिलीज का इंतजार कर रही थी। हम दोनों को चलना चाहिए। चलो ठीक है आशा, डिनर करने के बाद फौरन चलते हैं। खुश आमदीद। बेटा कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने इतनी कॉल्स की, किसी ने अटेंड ही नहीं की। इस तरह बगैर बताए चले गए। हमें कुछ जरूरी काम था अम्मी जान, बताने का वक्त नहीं था, माजरत। कैसा काम? ब्लड टेस्ट करवाने वाली है आंटी। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट? क्या हुआ लेवेंट? उमर आराम करेगा भी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। उमर जान, तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया है, जल्दी चलो, गर्म हो जाएगा। सब खैरियत तो है ना? मरियम, उमर का ब्लड टेस्ट क्यों करवाया है? उमर और नूरगुल साहिबा का डीएनए टेस्ट करवाया है। डीएनए टेस्ट? हाँ, बहुत अच्छा किया। ये टेस्ट तो हमें बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था। ना जाने ये बात दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। बिल्कुल, बस अब मुझे रिजल्ट का इंतजार है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उमर को देख लूं जरा। मैं भी अपने रूम में चलता हूँ अम्मी जान। इंशाल्लाह टेस्ट नेगेटिव ही आएगा और हमारे साथ ही रहेगा उमर। इतनी देर हो गई, यानी कि इस टेस्ट में इतना टाइम लगता है आखिर? अस्सलाम वालेकुम भाई, सारा काम हो गया। हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने तो नहीं की। अच्छा, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कह रही है? मेरे बेटे और मेरी बहन को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत थी? वो भी मेरे इल्म में लाए बगैर। अगर कुछ ऐसा करना ही था तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो तो मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गई कि लेवेंट और मरियम को पता ना चले। लेकिन बहुत गलत किया, बहुत गलत किया आपने। मेरे बेटे को इन सब से दूर रखना। इस खेल में अगर हम पकड़े गए तो जानते भी हो क्या होगा? मैं जेल चली जाऊंगी और अपना बेटा भी खो दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका हिसाब आपको देना होगा। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया, हाँ? ईमानदारी तुम्हें अब याद आ रही है नूरगुल साहिबा? हाँ? उस वक्त डर नहीं लगा जब मुझसे पैसे ले रही थीं? ये डर तुम्हें पैसे लेते वक्त क्यों याद नहीं रहा? हाँ? जवाब दो, बोलो। जब तुम्हारी पैसे लेने की बारी थी तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मुझे धोखा देने के लिए दिमाग चला रही हो अपना। और हाँ, झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा कोई नहीं है? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करता हूं। भाई आराम से भाई, आराम से, गुस्सा ना करें। मुझे पता है भाई सब परेशान है और नूरगुल साहिबा भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ? हेलो दुकान, सब कुछ ठीक रहा ना? सब बहुत अच्छी तरह से हो गया है भाई। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ।
इंतजार कर रहा हूं। कहाँ थी तुम बेटा? यहीं पर तो थी मैं। क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारा सारा काम अधूरा पड़ा है। फ्रिज से गोश्त निकाल कर पकाने के लिए रखो उसे। ठीक है, हुरिया साहिबा के पास थी मैं। हाँ, बात सुनो, मैं हरगिज नहीं चाहती कल तुम गायब हो जाओ, क्योंकि खिड़कियाँ साफ करनी है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, फिर ना कहना कि मुझे पता नहीं था। हाँ। वो मैं कल तो बहुत मसरूफ हूँ, यानी मुझे तो कल छुट्टी चाहिए। या अल्लाह, ऐसी भी क्या मसरूफियत है? मेरी दोस्त की शादी है तो उसके साथ शॉपिंग पे जाना है कल मुझे। हाँ, अच्छा बहाना है। चलो चली जाना, मैं जरा स्टोर से आलू निकाल कर लाती हूँ। एस्ली। हाँ कहो। ये तुम अपनी खाला से इतना झूठ क्यों बोलती हो? संभल जाओ, तुम आग से खेलकर अपना ही नुकसान करोगी। और तुम अपने काम से काम रखा करो यासिर, समझ गए? हाँ बिल्कुल, ओया के लिए टेबल रिजर्व करनी है। उसका बॉस हमारे लिए बहुत अहम है, इसीलिए हमें उसे भी अहमियत देनी होगी। हाँ हाँ, उसे बहुत अहम महसूस करवाओ, उसे ऐसा लगे कोई मलिका हो। अगर जरूरत पड़े तो ओया साहिबा से पूछना और वैसे ही करना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट। ये नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है? कहाँ सुना था मैंने? आशा ये बताओ तुम्हारा काम कब खत्म होगा? थोड़ी देर में। क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई हमें सिनेमा जाना है, तुम भूल गई हो क्या? भूली नहीं हूँ, ये खत्म कर लूं फिर चलते हैं। ठीक है। मेरे दोस्त, तुम्हें तो छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना? तुम्हें यहाँ रहना पसंद है ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने कल एक दुआ मांगी थी, डूबते सितारे को देखकर हम तीनों एक साथ रहें। मैं जाना नहीं चाहता। उमर मेरी जान, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आपके दोस्तों से मिलने चलें। क्या आप मुझे लेकर जाएंगी? क्या मैं अपने सारे दोस्तों से मिलने जाऊंगा? हाँ? याहू! बिल्कुल, और हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके जाएंगे, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा उल्फी आंटी। उफ। क्या हम अभी चलें? हाँ, हम फौरन चलेंगे। मरियम, मेरा बैग ले आओ बेटी। जिला रही हूँ उल्विया मैम। आपा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वाकई में अच्छी बात है। सोचा दोस्तों से मिलवा लाओ, मूड अच्छा हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा सोचा आपने अम्मी जान। उमर, तुम्हें एक वादा करना होगा। बताइए। हर चीज भूलकर अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करना, जैसे उस दिन हमारे साथ किया था, याद है ना? मुझे याद है। हमने कैंप लगाया था और सितारों को भी देखा था। बिल्कुल, उस दिन हमने सब कुछ भुलाकर सिर्फ एंजॉय किया था। ठीक है, वादा। शाबाश कैप्टन, चलो जाओ। शाबाश। बाय बाय। उमर मेरी जान, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम कहना। कह दूंगा। मेरा भी सलाम कहना। ठीक है।
उमर के टेस्ट नेगेटिव आइज के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं भी। नेगेटिव आने की उम्मीद नहीं है लेवेंट सर। अगर वो झूठ बोल रही होती तो इतनी कोशिश कभी नहीं करती। टेस्ट करवाने के लिए भी वो फौरन मान गई। नहीं मालूम, लेकिन पहले दिन से ही वो औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी मरियम। काश जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। काश। मरियम, वैसे टेलर का काम भी बहुत जबरदस्त काम है। एक सादा कपड़ा लेता है और कितने ही नए डिजाइन तैयार कर देता है। बिल्कुल, मैं और अम्मी काफी अरसे से सिलाई का ये काम करते आ रहे हैं। दिलचस्प का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा है। हाँ, वो मैं देख रहा हूं। तुम तो इस काम में बहुत माहिर हो। मतलब तुम ऐसे काम कर रही हो जैसे एक प्रोफेशनल डिजाइनर काम करता है। हाय तौबा है, झूठी तारीफें तो मत करो। ये और अच्छी सिलाई हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये डिजाइन बना रही हो? बिल्कुल, अब आप बैठ जाएं। अरे अरे अरे, ये कैसे गिर गई? माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे गिर गई। उफ अल्लाह, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दादी जान, ये आपने क्या किया? सिलाई होने से पहले ही आपने मेरी शर्ट खराब कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? जानबूझकर मैंने गिराई है, गलती से हो गया ये सब कुछ। बस बस कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कपड़े पर गिरा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो, मेरी शर्ट बच गई। चलो मेरी जान, तैयार हो जाओ, हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। दादी ने कहा तो थकन हो रही थी, अब बीवी के कहने पर फौरन तैयार। रुक जाओ, सब्र करो, मुझे पता है तुम्हें कैसे सबक सिखाना है, बस देखती जाओ तुम। मरियम, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इतने दिनों से ये बच्ची उदास घूम रही है, बहुत तकलीफ से गुजर रही है। ऐसे में बीमार तो होना ही था। हाँ, आ रहा है इसे होश। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसी हो तुम? क्या हुआ था मुझे? गिर गई थी। गिरना ही था। देख रही थी इतने दिनों से परेशान घूम रही है, और वो भी कुछ खाए पिए बगैर। लेवंट साहब, बेहोश तो होना ही था। गुलनाज आपा, क्या इसके लिए आप सूप लेकर आ सकती हैं या अभी पिएगी? कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुमसे नहीं पूछा, आप ले आए गुलनाज आपा। अभी लेकर आई। तुम अभी खड़े होने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहाँ नहीं लेट पाएगी। क्यों ना हम इसे उमर के पुराने कमरे में ले जाए लेवंट साहब? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो चलो बेटी, हिम्मत करो। अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो यहीं लेट जाओ। नहीं, ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ आप। मैं साथ चलता हूँ, कहीं तुम दोबारा से बेहोश ना हो जाओ। बिल्कुल, मैं सूप बना कर लाती हूँ। यहाँ लेट जाओ, आराम से। बेहतर है कि तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। मरियम प्लीज, ऐसे ज्यादा बीमार हो जाओगी। आराम से। शाबाश। गुलनाज आपा, इसके लिए फौरन सूप ले आए। ठीक है, मैं जल्दी से बनाकर अभी लाती हूँ।
Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. सितारा चला गया, आपने देखा? देखा आपा की जान। चले अब हम लोग दुआ मांगते हैं, दिल में मांगना, आवाज नहीं आए। पिछले साल जब मैं पार्क में था तो इस सितारे ने अपनी जगह बदली थी, तो मैंने दुआ मांगी। काश हम हमेशा एक साथ रहे, ये रात कभी खत्म ही ना हो। काश के वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा साथ रहें, हमेशा आसपास। बस यही दुआ है मेरी। मैं कल की रात कभी नहीं भूल पाऊंगी। कल की रात सितारों की तरह खूबसूरत रात थी। कल की रात सितारों जितनी दूर है हमसे। ये कैसा तूफान आया है, क्यों हम यूं रेत की तरह बिखर गए हैं। इतना पास होने के बाद कैसे इतना अलग हो गए, आखिर कैसे हो गया ये। मरियम, ये सब खत्म ना किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मेरा दिल नहीं है बिल्कुल। क्या मसला है? क्यों तुम हमारे घर के आसपास घूमते रहते हो रोजाना? हाँ, आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुमने हमारे मामलात में दखलंदाजी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अबे कौन सी जिंदगी? अगर मैं भी हकीकत से वाकिफ ना होता तो यही समझता बेवकूफ वक्त तरह। अपनी पसंद की औरत के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो। अगर तुम हकीकत में मर्द होते तो नकली शादी कभी नहीं करते। बात सुनो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो। और अगर मजीद सुनना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। मैं आयशा से प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा। मेरे सामने प्यार का ड्रामा ही करते रहो तुम। बात सुनो, किसी को तुम्हारी अदाकारी पे कोई भरोसा नहीं। चलता हूं। आपको हमेशा मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। मुझे प्लीज माफ कर दें और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, लेकिन काश आपको मुझसे प्यार का झूठ ना बोलना पड़ता। आयशा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब चले? ये झूठ नहीं है, वाकई प्यार करता हूं। हाँ आयशा, प्यार करता हूं तुमसे। प्लीज कुछ खा लो तुम। मुझे वाकई भूख नहीं है बिल्कुल। भूख ना भी हो फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा, वरना और बीमार पड़ जाओगी। बेटा, प्याले में चम्मच घुमाने से बेहतर है सूप को पी लिया जाए,
वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अपनी पीली रंगत देखो, ताकत का नामो निशान नहीं है, फिर भी खाना नहीं खाना। ठीक है, शुरू करती हूँ। शाबाश बेटा। देखो मैं दलिया भी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। सोने से पहले वो खा लेना, बहुत ताकतवर होता है। देखो मेरे आने से पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए। चलो जल्दी, बस थोड़ा और। मुझसे वादा करो कि अब से अपना ख्याल रखोगी। मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता, और खाना पीना छोड़ोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र मत करो।